फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ये एक बहुत ही पूरे जो टोटल एजुकेशन प्रोसेस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन हैज वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड। और फिजिकल एजुकेशन क्या है, बड़े सारे एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं समझने के लिए, जो आपको समझने होंगे, हमें समझने होंगे। इन एंशिएंट इंडिया फिजिकल एक्टिविटीज वर द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जो पुराने टाइम का इंडिया था उस टाइम पे जो फिजिकल एक्टिविटीज थी बहुत सारी एसेंशियल पार्ट था, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। जो रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटीज पार्ट थी इंडिया की। इन एंशिएंट ग्रीस मच स्ट्रेस वाज लेड डाउन ऑन फिजिकल एजुकेशन। और ग्रीस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था फिजिकल एजुकेशन में। ग्रेट फिलोसफर्स लाइक सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स थे, इनका ओपिनियन था कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो मस्ट होनी चाहिए युद्ध के लिए। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड सोल। तो फिजिकल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है, और इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है टोटल पर्सनैलिटी का, किसी भी बच्चे का, उसके पूरे पोटेंशियल तक और परफेक्शन तक, उसकी बॉडी में, माइंड में और सोल में। इसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एक एक करके हम इन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है और ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सारे ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के समय पे हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, बड़े सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी की और ऑर्गन से। इस वजह से क्या होता है, उनको ऑप्टिमली फंक्शन करना पड़ता है ताकि वो स्ट्रेस ऑफ एक्टिविटी से कॉप अप कर सकें, उसका सामना कर सकें। इस वजह से ओवरऑल ये जो सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के डेवलप होते हैं, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो चाहती है कि जो माइंड हो वो बिल्कुल अलर्ट हो, कंसंट्रेशन पूरा डीप हो और मूवमेंट से पूरी कैलकुलेटेड हो। इसलिए आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, टेक्निक्स ऑफ गेम्स, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज, हेल्थ एंड डिजीजेज। जब आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में लेकर चलते हो तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता ही है मेंटली। इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन टीचेस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, टू फेस न्यू सिचुएशंस एंड टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। जो पार्टिसिपेशन होती है ये आपको सिखाता है कि कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, कि क्या सीखा आपने इससे, कैसे कैसे नई सिचुएशन को फेस कर सकते हो आप, और कैसे आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हो अपने हाथों से। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक छोटा सा ही पार्ट होता है, ये भी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है और इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये इसमें ये होता है कि किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, किस तरीके से बच्चे सोचते हैं और किस तरीके से बच्चे आइडियाज डेवलप करते हैं। और ये एरिया जो होता है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट। Physical education provides ample opportunities to its participants to interact with other individuals and groups. फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है अपने पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो ज़्यादा से मतलब दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप से वो इंटरेक्ट कर सकें। दिस गिव्स होलसम एक्सपीरियंस टू लर्न सोशल नॉर्म्स, और एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस देता है ताकि सोशल नॉर्म्स सीख सकें। इंडिविजुअल डेवलप्स सोशल क्वालिटीज़ एंड सोशल हैबिट्स। तो जो इंडिविजुअल होता है वो सोशल क्वालिटीज़ और सोशल हैबिट्स को डेवलप करता है। वैल्यूज़ ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन आर आल्सो इनकलकेटेड। जो कंपटीशन और कोऑपरेशन की वैल्यूज़ होती हैं ये भी इनकलकेटेड होती हैं, इकट्ठी होती हैं। और इसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंसर्न विद बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव्स टू कीप अ फैटिग ड्यूरिंग वाइगरस एक्टिविटीज। जितना ज़्यादा अच्छा आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होगा उतने ज़्यादा आप थकान से बच सकते हैं वाइगरस एक्टिविटीज़ के दौरान पे। इम्प्रूव्स वर्किंग विद वेरियस इक्विपमेंट एंड टूल्स, और आप दूसरे जो इक्विपमेंट्स है और टूल्स के साथ तो इसमें भी आपकी वर्किंग इंप्रूव होती है, जिसको आप साइकोमोटर डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन एम्स एट इमोशनल स्टेबिलिटी विच हेल्प्स इन फेसिंग एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। तो फिजिकल एजुकेशन से आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलती है ताकि आप किसी भी तरीके को सिचुएशन का सामना कर सको। कॉम्पिटिशन्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सक्सेस एंड फेलियर। जो कॉम्पिटिशन होता है वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है और आप इसे सक्सेस और फेलियर से कैरेक्टराइज कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन टीचेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर ग्रेसफुली। जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपको सिखाती है कि आप सक्सेस और फेलियर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, विच आर आल्सो हेल्पफुल थ्रू आउट दैट लाइफ टाइम।
और जो मददगार होते हैं पूरी ज़िंदगी भर में आपको। ठीक है, आप हार जीत को आप सीख सकते हो कि हार जीत चलती रहती है ज़िंदगी में, ये चीज़ आप सीखते हो इस फिजिकल एजुकेशन। फिर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। हेल्थ नॉलेज इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पी प्रोग्राम। आपको हेल्थ नॉलेज होती है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं। स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स नॉट ओनली प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सिर्फ प्रिंसिपल्स और इंपॉर्टेंट रूल्स ही नहीं होते हेल्थ एजुकेशन में, बट आल्सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थी लिविंग एंड कम्युनिटी हेल्थ। किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हो और किस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी के हेल्थ को सुधार सकते हो या फिर अपनी घर वालों की हेल्थ का ख्याल रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ हेल्थ हज़ार्ड्स इन सोसाइटी लाइक एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन एक्सेट्रा। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी में फैल रही है और जिससे आपको बचना चाहिए, ये भी आपको सिखाते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकें। दिस नॉलेज बिल्ड्स अ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी। इस नॉलेज से आपको क्या कर सकते हो, आप एक हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल और सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हो।